हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सर्कल चैप्टर का थियरम 9.4। क्या बोल रहा है थियरम 9.4? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ठीक है ना। देखिए, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था थियरम 9.3। ये उसी का कन्वर्स है बेटा। ठीक है, उसमें क्या था बेटा? द जैसे अगर कोई कोड है ए बी, ठीक है, अगर उसमें ये था कि जब परपेंडिकुलर हम खींचते हैं सेंटर से किसी भी कोड पर परपेंडिकुलर लाइन, तो वो क्या करती है, इन दोनों को बाइसेक्ट करती है, कोड को। ठीक है ना। ये जो है थियरम 9.4, ये पूरा इसका कन्वर्स है, उल्टा है। ये क्या बोल रहा है कि जो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से जब लाइन बनाते हैं टू बाइसेक्ट द कोड, इस तरह से हम लाइन बनाते हैं, ठीक है, कि ये दोनों कोड बाइसेक्ट हो रही है, ए बी कोड बाइसेक्ट हो रही है। मतलब ए एम इक्वल टू बी एम जब हो रही है, तो ये माना जाएगा कि जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें ये प्रूफ करना है। उसमें क्या प्रूफ किया था? जब हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो कोड को टू इक्वल पार्ट में बांटेगा। अब उल्टा है कि जब सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कोड पर, जो बाइसेक्ट करेगा ए बी को, ए एम और एम बी में, तो हमेशा तो समझ लीजिए कि ये जो है, ये लाइन खींची गई हमने, ये हमेशा ऑलवेज क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तब यही अब हम समझते हैं। चलिए, तो ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थियरम 9.3। चलिए अब लिखिए, लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, और क्या है? अब यहां से मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है ना। ये सपोज कर लीजिए एक मेरे पास एम है, मिड पॉइंट। ठीक है, और यहां से मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं, ये रहा। अभी ये परपेंडिकुलर है, अभी नहीं है, यही तो प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लिख दीजिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ए बी। ये तो हमें गिवन है ना कि ये एम जो पॉइंट जो है, वो दोनों कोड को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। ठीक है, यानी ए एम इक्वल टू बी एम। अच्छा, अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन यही तो है हमारे पास कि ए एम इक्वल टू बी एम। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? ओ एम हमने ड्रॉ किया, ओ एम इज ड्रॉन। ओके, और क्या किया? अब क्या करेंगे हम? ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ बी को। तो यहां से हम देखिए ओ ए को ज्वाइन कर रहे हैं और ओ बी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन किया मैंने ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है मुझे? टू प्रूव, ये प्रूफ करना है कि जो ओ एम लाइन है मेरी, वो परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है ना, मतलब कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। दैट इज एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। दोनों कितने होने चाहिए? 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 डिग्री होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये प्रूफ करना है, और ये दोनों इक्वल, ये गिवन है मेरे पास। आया समझ में? अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, देखिए ओ ए एम, ये एक ट्राइंगल हो गया, और ओ बी एम,
चलिए मैं अलग से यहां बना दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ओ ए एम, और ये ट्रायंगल हो गया मेरे पास ओ बी और ये इसके बराबर है, ये मेरे पास गिवन है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कहाँ है, ओ ए देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे टच कर रही है सर्कल के, ओ से सर्कमफ्रेंस पे टच कर रही है सर्कल के, ठीक है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ए बी दोनों क्या है, रेडियाई, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेडियस है, आर लिख दे रहा हूं, ये दोनों रेडियस है। फर्स्ट हो गया। अब क्या दिया है, ए एम इक्वल टू बी एम, ये तो गिवन ही है हमें, तो ए एम इक्वल टू बी एम, ये तो गिवन ही है, लिख दीजिए ए एम इक्वल टू बी एम, ये है गिवन। अब तीसरा देखिए ओ एम, ओ एम जो है मेरा ओ ए एम में भी आ रहा है और ओ बी एम में भी आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। इट मींस ये और ये दोनों कॉमन है, ठीक है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये हो गया अपना कॉमन, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि तीनों साइड मिली मुझे 1 2 और 3, तो कैसे प्रूफ होगा, ये कौन से क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंसी के साइड 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 से। देयरफॉर बाय साइड 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 रूल ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एफ, ठीक है। और देयरफॉर क्योंकि अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो अब मैं बोल सकता हूं कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय कैसे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आगे और बता दिया जाए। अब जब ये दोनों एंगल सेम हो गया है, तो ऑल्सो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री बनाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल, ठीक। अब एंगल ओ एम ए, अब हमने अप्रूव किया, देखिए ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, तो मैं ओ एम बी की जगह पे मैं ओ एम ए लिख सकता हूं, प्लस एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ओ एम ए कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए, यही प्रूव करना, ठीक है। ये भी सही है, और आगे मैंने आपको करके दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।